Audio Jungle. मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल जी। अपने कर्तव्य को हमेशा निभाती रही हैं। देश व समाज की सेवा में सबसे आगे रहती हैं डॉक्टर साधना मित्तल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल। आप जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहिंदर सूद वाल्मीकि। देश की तन मन धन से करते हैं सेवा, पूरी उम्र गुजार दी अपनी देश की सेवा में। ऐसे हैं मोहिंदर सूद वाल्मीकि। मेरठ न्यूज जनता की आवाज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड नगमा रॉक्स नगमा को प्लीज सपोर्ट करें। थैंक यू, वेरी मेरठ न्यूज जनता की आवाज नंबर 1। अपने शहर में 14 वर्ष से विश्वसनीय ज्योतिष सेवा केंद्र श्री श्री कदम बाबा ज्योतिष सेवा केंद्र पंडित अमित कुमार। न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, टाइप कर देना है या वॉइस से बोल देना है। हमारा चैनल आपके हाथ में है। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि आप सभी लोग प्रशासन का पूरा सपोर्ट करें। इस बड़ी बीमारी से बचने का सिर्फ यही उपाय है कि आप अपने घरों में अपने आप को सेफ रखें। आवश्यकता हो तो ही बाहर जाएं, आवश्यकता ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। दूरियां बनाएं मगर दिल से दूर ना हो। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नगमा। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। और अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहिंदर सूद वाल्मीकि। कभी कम तो कभी ज्यादा मेरठ में कोरोना वायरस के पेशेंट डेली ही मिल रहे हैं। आज भी 20 पेशेंट मिले हैं कोरोना वायरस के। आइए दिखाते हैं मेरठ की आज की कोरोना वायरस की पूरी अपडेट। भारत विकास परिषद उत्कर्ष शाखा द्वारा कन्याओं का विवाह कराया जा रहा है। जहां लॉकडाउन में लोग अपने घरों में अपने आप को सेव कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उत्कर्ष शाखा के सभी सदस्य तन मन धन से कर रहे हैं देश की बेटियों की सेवा। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की खास रिपोर्ट। बिग बॉस के ओम बाबा ने भी आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से कोरोना वायरस के दिए टिप्स। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। बूंद फाउंडेशन के कार्यकर्ता कर रहे हैं तन मन धन से देश की सेवा। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लेकर अब तक देश और समाज की सेवा कर रहे हैं। समाज सेविका जूही त्यागी और उनकी टीम के सभी सदस्य कर रहे हैं तन मन धन से देश की सेवा। बुजुर्गों को दे रहे हैं राशन। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की खास रिपोर्ट। और खबर विस्तार से, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहिंदर सूद वाल्मीकि। कभी कम तो कभी ज्यादा ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, मगर खत्म नहीं हो रहे हैं। आप और हमको मिलकर बड़े फैसले लेना पड़ेंगे, बड़े नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे घर से बाहर निकलते हुए बिल्कुल आवश्यकता अनुसार ही घर से बाहर निकलें, चेहरे पर मास्क लगाएं, सैनिटाइज का पूरा इस्तेमाल करें। आवश्यकता हो तो ही घर से बाहर जाएं, आवश्यकता ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल ना जाएं। हम इन नियमों को फॉलो करेंगे तो शायद ये आंकड़े खत्म भी हो सकते हैं। काफ़ी साइंटिस्ट लग रहे हैं जल्द से जल्द इस कोरोना वायरस की कोई टैबलेट बन सके या कोई इंजेक्शन बन सके जिससे हम अपनी इस बीमारी को रोक सकें। क्योंकि जब तक इसकी टैबलेट या कोई वैक्सीन तैयार नहीं होती है, हमें तब तक अपनी आप की सेफ्टी खुद रखनी पड़ेगी। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। भारत विकास परिषद योग शाखा के सदस्य कर रहे हैं तन मन धन से देश की सेवा। कई सालों से ये संस्था समाज की सेवा कर रही है, साथ ही कन्याओं का सामूहिक विवाह भी कराती है। हर साल की तरह इस साल भी 2 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया। कन्याओं को जरूरत अनुसार सामान भी दिया गया, साथ कैश पैसा भी दिया गया। आप देख सकते हैं ये संस्था काफ़ी सालों से देश की सेवा कर रही है। जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसी को संकल्प बनाते हुए इन्होंने बेटियों के विवाह और पढ़ाई का उसी का संकल्प लेते हुए बेटियों की शादी और उनकी पढ़ाई का खर्चा भी उठाते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं एक उसी से जुड़ी खास खबर। साथ ही मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से लोगों को जागरूक भी करना चाहा है कि आप भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। मेरठ न्यूज
जनता की आवाज़ नगमा जी, आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि कोरोना महामारी के चलते जो शादी कन्याओं की रुकी हुई थी, आज हमारी शाखा के सदस्यों ने सभी घरेलू सामान देकर पूर्ण कराई है। नगमा जी, जैसे आप मेहनत कर रही हैं, हम चाहते हैं कि आपका चैनल और तरक्की करे। जनता की आवाज़ नगमा जी द्वारा मैं सभी मेरठ वासियों, क्षेत्र वासियों को अवगत कराना चाहता हूं कि बंधुवार इसी प्रकार काम करें। मैं भारत विकास परिषद योग शाखा मेरठ से राधेश्याम गुप्ता बोल रहा हूं। गत वर्षों की भांति पिछले कई वर्षों से हमारी भारत विकास परिषद योग शाखा 2 निर्धन कन्याओं की सरल सामूहिक विवाह के अंतर्गत शादी करती आ रही है, परंतु इस बार लॉकडाउन के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी के आदेश अनुसार सूक्ष्म में करने की वजह से हम एक निर्धन कन्या को सामान दे रहे हैं योग शाखा की तरफ से, जिसमें कपड़े हैं, साड़ियां हैं, सूट हैं, गरम चादर है, बर्तन हैं और गिफ्ट आइटम है, और इसके अलावा कुछ धनराशि भी उनको भेंट करी गई है। तो ये सभी से मेरा निवेदन है और इन बच्चों के लिए निवेदन है कि उसको ये शुभ। नमस्कार, मैं भारत विकास परिषद योग शाखा मेरठ के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बिग बॉस के ओम बाबा, जी हाँ, इन्हें कौन नहीं जानता। ये वो टेलर है जिसको सभी देखना पसंद करते हैं। हर कोई चाहता है कि हम इनकी बात सुने कि आखिर ये अब क्या नया बोलेंगे। हम आपको बताना चाहते हैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से इस बड़ी महामारी में बाबा ने कुछ नया ही कर दिखाया है। ये बाबा का कहना है कि मैं काफ़ी दूर से इसको सीख कर आया हूँ और इस ज्ञान को मैं जनता तक बांटना चाहता हूँ ताकि लोग भी इससे जागरूक हो जाएं। इस बड़ी बीमारी से जिसका नाम है कोरोना वायरस, वो भाग जाए। आइए हम देखते हैं अब कौन सा नया फंडा लेकर आए हैं ओम बाबा। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। अभी जो मैं बयान देने वाला हूँ उसका इंग्लिश में हेडिंग होगा गॉड ऑफ कोरोना विल क्योर वायरसेस, और हिंदी में उसका शीर्षक होगा कोरोना के देवता की पूजा से सभी रोग मुक्त होंगे। हेलो कोरोना नाशक मेरे सभी वैश्विक साथियों, दर्शकों, श्रोताओं एंड डियरेस्ट ग्लोबल व्यूअर्स, लिसनर्स, मीडिया आदि सभी क्षेत्रों में कार्यरत सभी वैश्विक महान लोगों को संबोधित करते हुए ओम जी अगेंस्ट कोरोना वायरसेस एंड ओम जी फेडरेशन ऑफ कोरोना क्यूरर्स आदि सहित अन्य 51 कल्याणकारी वैश्विक संस्थाओं के वैश्विक अध्यक्ष तथा संस्थापक एवं बिग बॉस शो के सुपर हीरो स्वामी ओम जी को शिवरात्रि वाले सोमवार की देर अर्धरात्रि में कामाख्या देवी के स्मशान में प्रज्वलित मैं कोरोना रोग से मुक्ति दिलाने के लिए टीका का भी अनुसंधान पूर्वक मैं घोषणा कर सकूं और वैक्सीन की घोषणा कर सकूं, जिससे कि समूल नष्ट हो सके कोरोना के वायरस से। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय। बूंद फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने बेगमपुल चौराहे पर सभी राहगीरों को मास्क और पानी की बोतलें दी ताकि वो लोग इस गर्मी से बच सकें और अपनी जान सुरक्षित कर सकें। बूंद फाउंडेशन के कार्यकर्ता कर रहे हैं तन मन धन से देश की सेवा। आज आबुलैन पर भी उन्होंने काफ़ी ज़रूरतमंदों को मास्क और पानी की बोतलें दी। जी हम आपको बताना चाहते हैं देश की सेवा कई सालों से करते आ रहे हैं। लॉकडाउन में तो काफ़ी लोगों की सहायता करी है। आज उन्होंने उन सभी राहगीरों को जिनके पास मास्क नहीं था उन्हें मास्क दिया ताकि वो अपनी सेफ्टी कर सके और हमारे देश भी सुरक्षित रह सके। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। सभी लोग कर रहे हैं आज देश की सेवा। हम भी आपसे कहना चाहते हैं कृपया कर आप लोग सावधानी बरतें ताकि आप इस बड़ी बीमारी का शिकार ना हो, और जब भी घर से बाहर निकलें तो प्लीज़ आप मास्क ज़रूर लगाएं। देखते रहिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। हाँ देखेंगे, कल देखेंगे भैया 1-8 घंटे का शुरू होता है।
समाज सेविका जूही त्यागी कर रही हैं तन मन धन से देश की सेवा। बुजुर्गों को लॉकडाउन में भी राशन बांटा था और अब भी बुजुर्गों को राशन बांट रही हैं। उनकी संस्था के सभी सदस्य कर रहे हैं देश की सेवा तन मन धन से, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। हम भी आपसे कहना चाहेंगे कि आप भी बुजुर्गों की तरफ ध्यान दें और उन सभी ज़रूरतमंदों की तरफ ध्यान दें जो वाकई इस अनाज, इस राशन के हकदार हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। तो आप खुश हो? हाँ, अच्छा। ठीक हूँ मैं। हाँ, मैं पहले तो बहुत ज़्यादा परेशानी थी, मुझे अकेली रहूँ थी, परेशानी बहुत थी। ने मुझे सहारा लगाया, भगवान उन्हें खुश रखे और घर बार से बच्चे भी उनके खुश रहने। कठिनाई बहुत दुआ देती हूँ जिसने मुझे सहारा लगाया है। आज मैं अकेली हूँ, कोई कमाने वाला नहीं है और उसे भगवान उम्र ज़्यादा दे दे। मैं डॉक्टर साधना मित्तल मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ और वायरस से बचने के लिए मैं ये सभी से निवेदन करती हूँ कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें और थोड़े थोड़े समय पर आपका धोते रहें। और नगमा जी को मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से मैं नगमा जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वह दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करें और आगे बढ़े। धन्यवाद। धीरे धीरे लौट रही है फिर से जिंदगी अपनी पटरी पर। व्यापारी कर रहे हैं अपना व्यापार नियमों के साथ। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं आज एक सैलून में हमने इमरान से बात करी। इस सैलून के ऑनर हैं इमरान। सदर में ये पार्लर है और पार्लर के ऑनर ने आज मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहा। जी हाँ, व्यापार अपना व्यापार कर तो रहे हैं मगर थोड़ा सा उनको सावधानी जो बरतना चाहिए उससे भी ज़्यादा वो सावधानी बरत रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं आज व्यापारियों को भी काफ़ी चिंता है अपने कस्टमर की। वो चाहते हैं कि हमारा व्यापार भी चले और कस्टमर भी सेफ रहे। वो व्यापार करना भी चाहते हैं और कस्टमर की सेफ्टी भी चाहते हैं क्योंकि अपनी और देश की सुरक्षा करना सबसे बड़ा उनका कर्तव्य है ताकि वो अपने समाज के लोगों को भी सेव कर सकें। आज मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से सैलून के ऑनर इमरान ने करी खास मुलाकात। साथ उन्होंने बताया किस तरह से नियमों को फॉलो करते हुए हम अपने सैलून का कार्य कर रहे हैं, अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। डर तो लग रहा है क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हमने अपनी शॉप खोली है। लोग आ रहे हैं मगर उस तरह से नहीं जैसे पहले आया करते थे। हम चाहते हैं आपके माध्यम से लोगों को जागरूक करें ताकि लोग अपने दोबारा से ज़िंदगी में लौटें, दोबारा से अपने आप को मोटिवेट करें ताकि सही मायनों में देश हमारा फिर से उन्नति करे। हमारा और आपका मकसद सिर्फ यही है कि देश को दोबारा से उसी पटरी पे लेकर आए जिस तरह से पहले हमारा देश चलता था। लोगों के दिल में जो एक डर है हम उस डर को निकालना चाहते हैं। ठीक है, कोरोना वायरस एक बड़ी बीमारी है मगर हमें सावधानियों के साथ अपने नियमों को फॉलो करते हुए इस बड़ी बीमारी का सामना करना है ताकि हम अपने देश और अपने समाज के लोगों को बचा सकें और अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सकें। आइए हम आपको दिखाते हैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट किस तरह से व्यापारी कर रहे हैं व्यापार नियमों को फॉलो करते हुए। आइए दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। No limit in the sky that I won't fly for you. No amount of tears in my eyes that I won't cry for you. Oh no, with every breath that I take, I want you to share that air with me. There's no promise that I won't keep. I climb a mountain that's none too steep. आवाज
में आपका स्वागत है। ये तो आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस की वजह से सभी लोग अपने घरों में अपने आप को सेव कर बैठे थे, मगर अब कोरोना वायरस के थोड़े से लक्षण कम नजर आते हैं तो लोग चाहते हैं कि हम बाहर निकलें और अपना व्यापार दोबारा से शुरू करें। तो हम बात करते हैं एक ऐसे ही व्यापारी से जो आज एक पार्लर की शॉप है उनकी, और वो यहाँ है। हम बात करेंगे किस तरह से उन्होंने शुरुआत करी और आज 3 महीने बाद अपनी शॉप खोलने के बाद को कैसा मैसेज दे रहा है। बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? सबसे पहले अपना पूरा परिचय दीजिए ताकि हमारे दर्शक आपको जान सकें और कैसा महसूस करना है। मेरा नाम इमरान है, मैं सदर हेयर स्टूडियो पार्लर से हूँ। अभी हम लोगों ने सब तैयारी करी है, सफाइयाँ करी है शॉप की। उसके बाद में सारे डिस्पोजेबल प्रोडक्ट लेके आए हैं लोग क्लाइंट्स के लिए। सैनिटाइजिंग करते हैं डेली, जो भी क्लाइंट एक बार आता है उसको गैप पे बुलाते हैं आधे घंटे की। लेकिन उसके बावजूद भी ना क्लाइंट बहुत ज्यादा डरा हुआ है, बिल्कुल, तो बहुत मुश्किल हो रहा है अभी काम करना। तो अभी देखते हैं आगे आगे कैसे कैसे हम लोग और कुछ नया करते हैं। जैसे कस्टमर आते हैं आपके पास और वो इस बात को कहते हैं कि हम सैनिटाइजर या मास्क वगैरह, तो किस तरह से आप उनको फैसिलिटी देते हैं? हम लोग जैसे ही क्लाइंट हमारे अंदर आता है उसको सैनिटाइज करते हैं, उसको अपनी तरफ से मास्क प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद चेयर सैनिटाइज करके उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं। आपने जैसे अपनी दुकान को पूरा सैनिटाइज किया होगा, कस्टमरों का अभी आना जाना कम ही होगा, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि आपको कैसा महसूस हो रहा है? डेली जैसे मैं अपने आप को सेव करना चाहता हूँ, ऐसे अपने क्लाइंट्स को भी सेव करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक जो ब्यूटिशियंस होते हैं वो इस बात का भी काफी ध्यान रख रहे हैं कि हमारे जितने भी कस्टमर हो उनकी सेफ्टी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सेफ हैं तभी हमारी देश और हमारा समाज सेफ है। हम एक क्वेश्चन और लेंगे सर से, हम मालूम करेंगे कि जब कस्टमर आते हैं तो आप उनको किस तरह से अटेंड करते हैं, क्या क्या उनको फैसिलिटी। जैसे सर ने कहा कि मैं सैनिटाइजर करता हूँ, मास्क उनको देता हूँ और आवश्यकता होती है तो हम लोग उनको पूरा कवर भी करते हैं। तो हम पूछेंगे किस तरह से स्टार्टिंग कहाँ से शुरू करते हैं, पहला फर्स्ट स्टेप क्या लेते हैं? फर्स्ट स्टेप हम लोग एक मेरा बंदा है जो सारा क्लाइंट को आगे पीछे से सैनिटाइज करता है। Okay. उसके बाद अंदर एंटर करता है। Okay. काउंटर पे जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है हेयर कट फेशियल की, तो हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं पहले कि हम लोग इस तरीके से आपका काम करेंगे। डिस्पोजेबल टॉवल यूज करेंगे, नैपकिन यूज करेंगे, टिश्यूज यूज करेंगे, और फेशियल की जो हम लोग करेंगे वो विद ग्लव्स करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमने कोई प्लान किया है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अपने हाथ की जरासीम भी दूसरे के बॉडी तक ना पहुंचे। ये बहुत अच्छी पहल है। एक चीज और हम सर से पूछेंगे, सर कैसा अनुभव लग रहा है 3 महीने बाद अपनी शॉप खोलकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही है। लेकिन जब क्लाइंट नहीं आ रहे हैं ना तो थोड़ा सा डर हो रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्लाइंट से? मैं चाहता हूँ कि आप आइए, जैसे मैं अपने आप को सेफ रखूंगा ऐसे आपको सेफ रखूंगा। तो आप देख सकते हैं कि आप आइए और अपना जो भी पार्लर का आपका काम होता है उसे भी आप कराइए। बिल्कुल सेफ है आप यहाँ पर, क्योंकि सही मायने में इनका जब इतना बड़ा कहना है कि आप सेफ, पहले मैं सेफ आप सेफ, तभी हम लोग पूरा अपने देश को सेफ कर सकते हैं। आप यहाँ आइए, आप आइए, डरिए नहीं, क्योंकि हर चीज की सुबह होती है और आप जिस तरह से अपनी फैसिलिटी आपको मिलती थी शायद उससे बेहतर आपको मिलेगी। हम मालूम करेंगे कि सेफ्टी के मामले में और क्या क्या सर ने ऑप्शन रखे हैं। सर सेफ्टी में जैसे कि अब सरकार कहती है कि कम से कम 2 गज की दूरी होनी बहुत जरूरी है, तो आपने कितनी दूरियां रखी हैं? एग्जैक्टली जैसे जैसे हमारे पास स्टाफ है उसको हमने कम किया है। उसमें गैप मेंटेन किया है। एक टाइम के बाद दूसरे क्लाइंट को आधे घंटे का गैप रखते हैं, जिससे कोई भी हमें क्लीनिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्लाइंट को भी प्रॉब्लम ना हो, कोई वेट ना करे, कोई एक्स्ट्रा लोग ना आए। ये हमने मेंटेन करने के लिए सब किया है और दूरी बना के काम करेंगे। ये बिल्कुल सही है कि अगर थोड़ा सा दिल से दूर ना हो, भले ही थोड़ी सी दूरियां हो, क्योंकि अगर हम सेफ हैं तभी हमारा समाज सेफ है। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज, जनता की आवाज नगमा के साथ। अगली बार फिर आऊंगी किसी और का अनुभव लेकर। यदि आपके आसपास कोई भी प्रॉब्लम है या कोई समस्या ऐसी है जिससे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 9897738731। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज, जनता की आवाज नगमा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया। थैंक यू वेरी। हम फिर भी चाहेंगे छोटा सा टिप्स इस कोरोना वायरस में कि इस तरह से जो महिला बाहर निकल रही है उनको अपने आप को सेफ कैसे करें और ब्यूटी को भी बरकरार रखें। छोटा सा टिप्स। कुछ नहीं, सिर्फ आप अपने सैनिटाइजर अपने बैग में रख सकते हो। जब भी आप किसी चीज को टच करते हो तो सैनिटाइजर यूज करना चाहिए और अपना मास्क वेयर करना है कम से कम। अगर आपको जरूरी काम है तो आप निकलिए। बिल्कुल सही कहा, जैसे कि हम कहते हैं कि आवश्यकता हो तो बाहर निकले, आवश्यकता नहीं है तो आप घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। एक व्यक्ति आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है तो सिर्फ घर से एक ही शख्स निकले, बाकी सभी अन्य लोग अपने घरों में रहें। देखते रहिए मेरठ न्यूज, जनता की आवाज नगमा के साथ। थैंक यू वेरी मच सर। मेरठ न्यूज, जनता की आवाज नगमा के साथ। प्लीज आप सभी लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ करके अपने घरों में अपने आप को सेफ रखें। देखते रहिए मेरठ न्यूज, जनता की आवाज नगमा के साथ।
है।